इसलिए हमने 10 अगस्त को रामलीला मैदान दिल्ली में 7-8 लोगों ने मोर्चा निकाले। फिर हमने 21 और 22 नवंबर को पूरे देश में स्ट्राइक बैलेट लिया और अभी हम 8 जनवरी से 11 जनवरी तक भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो मार्च महीने से हमारा पूरे देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का नीति है। हमारा खून पसीने का पैसा जो हमारा कंट्रीब्यूशन जो जाता है 10%, और पूरा का पूरा सरकार शेयर मार्केट में लगाती है। जैसे कि आज मेरी सर्विस 14 साल हो गई है और जब मैं अपना एनपीएस अकाउंट खोल के देखता हूँ तो मेरा जो पैसा है 14 लाख रुपए उसमें जो जमा है वो 14 लाख एक्चुअली में 14 लाख मेरा जमा है। उसके ऊपर अगर शेयर मार्केट इतना ही हाई जाने वाला था तो अभी तक के 14 साल में मेरा ये 14 लाख कहीं ना कहीं 24 लाख 35 लाख होना चाहिए। क्योंकि जब आप देखिए अगर एक आमदार या खासदार अगर वो 0.6 सेकंड के लिए वो बनता है तो उसको पूरा जिंदगी भर पेंशन मिलता है, लेकिन हम 60 साल तक काम करते हमको पेंशन स्कीम की स्थापना की गई जिसकी सिंगल पॉइंट डिमांड है हमें ओपीएस मिलना चाहिए। इसमें रेलवे है, इसमें डिफेंस है, इसमें पोस्टल है, इसमें इनकम टैक्स है, इसमें राज्य कर्मचारी है। मतलब देश के तमाम संगठन इस आंदोलन में शामिल है। करीब करीब 30 करोड़ कर्मचारी इसमें सहभागी। क्योंकि हमारा जो मेहनत का पैसा है 10% हमारा कंट्रीब्यूशन और जनता के तिजोरी में से जनता के मेहनत से टैक्स से आया हुआ 14%, इसका यूटिलाइज कर रहा है कारपोरेट फंड, कारपोरेट सेक्टर। जो लाठी जो मेरे को पेंशन स्वरूप मिलनी चाहिए थी वो लाठी आज सरकार ने मुझसे छीन ली है। ये रोष मेरा ही नहीं है, ये तमाम यहाँ मौजूद जितने भी कर्मचारी है और देश का तमाम कर्मचारी। आपको याद होगा कोविड के वक्त में जब सारा देश बैठा था, हम केंद्रीय कर्मचारी अपनी पेंशन में। अब आप खुद बताइए कि 950 रुपए में जब सिलेंडर नहीं आ सकता, एक मार्केट लेने जाए हम सब्जी मार्केट तो 500 रुपए का होता है, तो 900 रुपए में अपना पूरा महीना कैसे निकले? हमारा जो निर्मला सीतारमण जी ये कहते हैं कि हमको अगर पेंशन देंगे सरकार की तरफ से हमको बोझ जाएगा। क्यों? ये बात आपको समझना चाहिए कि हम जो पेंशन आमदार खासदार को दे रहे हैं उसमें बोझ नहीं है। कि ये 20 वर्ष पहले वाजपेयी सरकार जो भाजपा प्रणीत सरकार थी उन्होंने छीन लिया। उस समय इसकी विभीषिका हम लोग को समझ में नहीं आई। उस समय हम लोग समझ रहे थे कि जैसा उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी पेंशन दे रहे हैं इनको, हम अपने जो मजदूरों के लिए और अच्छी पेंशन लाए हैं। लेकिन 2012 के बाद ये मांग कर रहे हैं कि जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया आपको कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम हमें अगर लागू नहीं किया जाता है तो जब हम रिटायर होते हैं उस समय हमारी एक जो लाठी थी उसको छीन लिया। नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे, आईपीएम टीवी 9 न्यूज और डब्ल्यूएच न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं डिफेंस परिसर में हूं और डिफेंस परिसर में एक आंदोलन शुरू है। आंदोलन किस मांग को लेके है? तो पुरानी जो पेंशन है वो लागू करे, इस मांग को लेके यहाँ पे ये जो कर्मचारी है ये आंदोलन कर रहे हैं। क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं आशीष साहेबराव पाचगरे, अध्यक्ष ऑर्डिनेंस एम्प्लॉयज यूनियन लाल झंडे का, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जिस तरीके के हमारे देश के एमपी एमएलए को पुरानी पेंशन योजना मिलती है, हमारे कर्मचारी जब 60 साल तक देश की सेवा करते हैं तो उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम मिलना चाहिए। ये आंदोलन आपका जो चालू है कब से शुरुआत है और कब तक के रहेगा? ये आंदोलन को शुरू होते 15 सालों से शुरू हो रहा है, लेकिन पिछले 1 साल से इस आंदोलन ने बहुत ज्यादा तेजी ली है पूरे देश में, क्योंकि रिटायरमेंट की संख्या भी बढ़ रही है। और जब हमारे कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं तो उनको मात्र 1000 रुपए 1500 रुपए पेंशन दी जा रही है। इसलिए हमने 10 अगस्त को रामलीला मैदान दिल्ली में 7-8 लोगों ने मोर्चा निकाले। फिर हमने 21 और 22 नवंबर को पूरे देश में स्ट्राइक बैलेट लिया और अभी हम 8 जनवरी से 11 जनवरी तक भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो मार्च महीने से हमारा पूरे देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का मानस है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने ऑफिस है वो सभी कर्मचारी इस हड़ताल पे बैठे हैं क्या? इस हड़ताल में इस देश के 30 संगठन जिन्होंने अपनी विचारधाराएं, अपने झंडे अलग रखकर एक ही मांग को लेकर एक जॉइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ओल्ड पेंशन स्कीम की स्थापना की गई, जिसकी सिंगल पॉइंट डिमांड है हमें ओपीएस मिलना चाहिए। इसमें रेलवे है, इसमें डिफेंस है, इसमें पोस्टल है, इसमें इनकम टैक्स है, इसमें राज्य कर्मचारी है। मतलब देश के तमाम संगठन इस आंदोलन में शामिल है। करीब करीब 30 करोड़ कर्मचारी इसमें सहभाग लेने वाले हैं। ये जो पुरानी पेंशन थी वो बंद की गई सरकार द्वारा और नई जो योजना है वो लागू की गई पेंशन की, तो क्या कहना चाहोगे आप कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में क्या फर्क है? पुरानी पेंशन में ऐसा है कि जब कर्मचारी 60 साल तक अपनी सेवाएं देश को देता था तो उनको रिटायरमेंट के बाद उनका जो आखिरी बेसिक रहता था उसका 50% प्लस उसके ऊपर डीए
कि उन्हें पेंशन मिलती थी और वो फैमिली पेंशन थी। मतलब जो कर्मचारी जब तक जिंदा है उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर कर्मचारी किसी कारण से मृत्यु होती है तो उनकी पत्नी को, उनके विधवा पुत्री को, उनके विकलांग पुत्रों को ये पेंशन की सुविधा थी। मतलब वो जो कर्मचारी देश की सेवा करता है उसके पूरा परिवार जब तक कोई जीवित है उसको फैमिली पेंशन के रूप में मिलता था। लेकिन नई पेंशन योजना में ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है। नई पेंशन योजना में हमें खुद को उसमें कंट्रीब्यूट करना है और हमारा जो मेहनत का पैसा, हमारा जो 10% बेसिक का महीने का कटेगा, ये सरकार उद्योगपतियों के शेयर मार्केट में पैसा लगा रही है। अच्छा, तो ये जो 10% आपका पेमेंट का कट के सरकार अपना कुछ पैसा डालेगा और उसके बाद में आपको पेंशन देगा, यानी आपका ही पैसा आपको देने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, हमारा ही पेंशन सरकार हमको पेंशन के रूप में जब हम रिटायर्ड होंगे उसका 60% हमको कैश में देंगी और 40% का एन्युटी परचेस कर हमको पेंशन देने का उनका मानस है। लेकिन उसमें जब एक्चुअल में हमारे कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं, उनका जब एन्युटी 40% आता है, जब वो पेंशन खरीदते हैं प्लान में, तो उनको मात्र 12 साल सर्विस करने के बाद, हमारे एक लेडी रिटायर्ड हुई अंबाझरी से, उन्होंने 12 साल की सेवा देश को दी, लेकिन जब उनका एन्युटी बनी तो उनको मात्र 950 रुपये पेंशन बनी। अब आप खुद बताइए कि 950 रुपये में जब सिलेंडर नहीं आ सकता, एक मार्केट लेने जाए हम, सब्जी मार्केट तो 500 रुपये का होता है, तो 900 रुपये में अपना पूरा महीना कैसे निकालेंगे? यानी मात्र 900 रुपये पेंशन मिला उनको, यानी नई योजना के तहत। हाँ बिल्कुल, मात्र 900 रुपये पेंशन मिला। और जिनकी 15 साल 20 साल सर्विस हुई है उनको 1500 2000 मैक्सिमम, हमारे नॉलेज में अभी तक जिनकी 20 साल सर्विस हुई है उनको मात्र 3000 रुपये अधिक से अधिक पेंशन मिला है। क्या क्या बताना चाहोगे आप कि ये जो सरकार का जो नीति है, ये नीति कर्मचारी विरोधी है या फेवरेबल है उसके? सरकार की जो नीति है सीधा सीधा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली नीति है। हमारा खून पसीने का पैसा, जो हमारा कंट्रीब्यूशन जो जाता है 10%, वो पूरा का पूरा सरकार शेयर मार्केट में लगाती है। जैसे कि आज मेरी सर्विस 14 साल हो गई है और जब मैं अपना एनपीएस अकाउंट खोल के देखता हूँ तो मेरा जो पैसा है 14 लाख रुपए उसमें जो जमा है, वो 14 लाख एक्चुअली में 14 लाख मेरा जमा है। उसके ऊपर अगर शेयर मार्केट इतना ही हाई जाने वाला था तो अभी तक के 14 साल में मेरा ये 14 लाख कहीं ना कहीं 24 लाख या 30 लाख होना चाहिए था। लेकिन आज भी वो 14 लाख जो मेरा है, वो 14 लाख 14.5 लाख वो बस वहीं पर मंडरा रहा है। उसका रिजल्ट जो हो रहा है कि कल को जब मेरे को पेंशन का, जब मेरी बारी आएंगी, तो जो सरकार ने जो हमको जो बड़े बड़े दावे किए थे कि आपको लाखों रुपए और करोड़ों रुपए मिलेगा, वो कहीं ना कहीं दावे सारे फिसड्डी साबित हो रहे हैं। और इसी का रोष आज हम लोग के बीच में है। जब मैं अपनी जिंदगी के, जो मेरी जवानी का जो खून, जब मैं पसीना जब यहाँ बहाता हूँ, अपने खून को जब मैं पानी बना देता हूँ और 60 साल में जब मुझे लाठी लेने की जरूरत पड़ती है, तो ये लाठी जो मेरे को पेंशन स्वरूप मिलनी चाहिए थी, वो लाठी आज सरकार ने मुझसे छीन ली है। ये रोष मेरा ही नहीं है, ये तमाम यहाँ मौजूद जितने भी कर्मचारी है और देश का तमाम कर्मचारी। आपको याद होगा कोविड के वक्त में जब सारा देश बैठा था, हम केंद्रीय कर्मचारी अपनी अपनी क्या बोलते जिम्मेदारी को निभाते हुए हमने कोविड में अपने घर बार की जान के बाजी में लगा के हमने यहाँ पे अपना योगदान दिया, देश को हमने खड़ा किया। आज सरकार हमारे योगदान को भूल जा रही है और जब हमको जरूरत है तो सरकार हमारे लिए क्या बोलते एक लॉलीपॉप दे रही है, जिसका हमको लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हमको गारंटेड पेंशन चाहिए कि मैं रिटायर होऊंगा, मेरी बेसिक का मुझे 50% मिलना चाहिए और जो मुझे हमेशा जो हमारे पुराने वर्कर्स को मिलता था 2004 के पहले, हमको वही पेंशन चाहिए। इसी की मांग के लिए आज हम सरकार की ईंट से ईंट बजाने को तैयार है और आखिरी दम तक के हम लड़ेंगे। ये हमारा निश्चय है और हमारा विश्वास है। यूनिट जो पेंशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी एक लाठी है जो जब बुढ़ापे में आते हैं तो वो उसका सहारा उन्हें मिलता है। लेकिन सरकार कई तो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है उनके साथ अन्याय कर रही है। अन्याय के खिलाफ में ये डिफेंस में ये आंदोलन शुरू है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश डागरा है, मैं एआईडीएफ यूनियन से हूँ। क्या बताना चाहोगे, कितने कर्मचारी पूरे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं और कितनी संगठनाएं इस आंदोलन में शामिल हुई है? इसमें जैसे आपको हमारे प्रेसिडेंट सर ने बताया कि यहाँ पे जो देश भर में जितने भी हमारा केंद्रीय संगठन है, 30 संगठन, हम एक साथ में आए हैं और हमारा एक ही मांग है कि हमको पुरानी पेंशन चाहिए। क्योंकि जब आप देखिए, अगर एक आमदार या खासदार अगर वो 0.6 सेकंड के लिए वो बनता है तो उसको पूरा जिंदगी भर पेंशन मिलता है, लेकिन हम 60 साल तक काम करते हमको पेंशन नहीं मिलता। और पार्लियामेंट में हमारा जो निर्मला सीतारमण जी ये कहते हैं कि हमको अगर पेंशन देंगे सरकार की तरफ से हमको बोझ जाएगा। क्यों? ये बात आपको समझना चाहिए कि हम जो पेंशन आमदार खासदार को दे रहे हैं उसमें बोझ नहीं है, और जो देश के लिए काम कर रहे हैं उसको बोझ है। हम अकेला नहीं है, हमारे पीछे हमारा फैमिली है, फैमिली के पीछे और है। तो ये पूरा पेंशन विरोधी सरकार नहीं है, मैं तो ये बोलूंगा ये जन विरोधी सरकार है। जो जनता का मांग है, जनता का मांग भी आज आप सुने होंगे
कि देश में जो आज मुद्दा चल रहा है, इसमें से खास करके जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है, हर स्टेट में ये चल रहा है और देश में तो ये अभी जितने भी सभी का डिमांड चल रहा है, इसमें पहला नंबर में भी पुरानी पेंशन को मांगों को लेकर आ चुका है। निश्चित ही देखिए किस प्रकार से रोष इन केंद्रीय जो कर्मचारी है, डिफेंस के कर्मचारी है, उन पे दिखाई दे रहा है। पेंशन जो पुरानी पेंशन है वो केंद्र सरकार ने लागू करना चाहिए क्योंकि वही उनकी लाठी है। क्या बताना चाहोगे आप? आपका नाम बताइए। देवीदास प्रभाकर लांजेकर। आप आज आंदोलन में बैठे हो, क्या बताओगे? सर मैं बताना चाहता हूँ ये जो एनपीएस जो किया है गवर्नमेंट ने, एक तरह पूरा स्कैम है, पूरी तरह स्कैम है। और स्कैम ये शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो मेहनत का पैसा है 10% हमारा कंट्रीब्यूशन और जनता के तिजोरी में से, जनता के मेहनत से, टैक्स से आया हुआ 14%, इसका यूटिलाइज कर रहा है कारपोरेट फंड, कारपोरेट सेक्टर यूटिलाइज कर रहा है। ना उसका गवर्नमेंट को फायदा है ना हमको फायदा है। मतलब उनको फायदा पहुंचाने के लिए माननीय अटल बिहारी जी के जमाने में ये किया हुआ स्कैम है और उसका नुकसान हम भुगत रहे हैं। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि एनपीएस जो सरकार ने लागू किया है उसके खिलाफ में ये आंदोलन है। पुरानी पेंशन जो है वो केंद्र सरकार ने लागू करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। क्या बताना चाहोगे आप? सर, पेंशन के बारे में हमारी जो बात है कि पुरानी पेंशन जो हम लोग बुढ़ापे का सहारा है, ये आखिरी उम्मीद होती है। हर मतलब जब 60 साल की उम्र होने के बाद आदमी को जो आंखों से कम दिखाई देता है, कानों से कम सुनाई देता है, शरीर में ताकत नहीं होती, उस समय सिर्फ पैसा ही उसका सहारा होता है और पेंशन ही एक सहारा होता है, जिसको कि ये 20 वर्ष पहले वाजपेयी सरकार जो भाजपा प्रणीत सरकार थी, उन्होंने छीन लिया। उस समय इसकी विभीषिका हम लोग को समझ में नहीं आई। उस समय हम लोग समझ रहे थे कि जैसा उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी पेंशन दे रहे हैं इनको, हम अपने जो मजदूरों के लिए और अच्छी पेंशन लाए हैं। लेकिन 2012 के बाद जो अनुकंपा के आधार पर जो 18 साल या 15 साल 12-13 साल सर्विस कर जो रिटायर हुए, तो उसके बाद हम लोग को लगा समझ में आने लगा कि जब पेंशन मिली 900 1200 और अभी किसी को 1500 1800 मिल रही है, तो 1800 रुपए आज क्या होता है, उसमें एक सिलेंडर, अगर मान लीजिए 2 सिलेंडर नहीं आते हैं तो 2 महीने का खर्चा नहीं चलेगा, 3 मार्केट नहीं होता है। तो इस तरीके से तो इसकी विभीषिका तब समझ में आई। और हम लोगों को आपको पता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकारी कर्मचारी को पूरी वेतन नहीं दिया जा रहा है। उसका वेतन अगर हमारा 100 रुपये बनता है तो हमको 90 रुपये मिल रहा है, 10 रुपये काट लिया जा रहा है और जो 10 रुपये काटा जा रहा है उस पर भी इनकम टैक्स काटा जा रहा है। तो ये हमारी दोहरी लूट हमसे मचाई जा रही है। जो हमसे पूर्व वक्ता ने कहा कि बहुत बड़ा स्कैम है, तो बहुत बड़े घोटाले का ये भी एक प्रतिरूप है, जिसके माध्यम से सरकार ने पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया और जो देश में जो मजदूर वर्ग है उसका एक अघोषित शोषण शुरू कर दिया और जिसके हम लोग पूरे शिकार हैं और आज आक्रोशित हैं। क्यों? क्योंकि आज हम लोग जो रिटायर हुए हैं उनकी दुर्दशा देखकर बहुत द्रवित हैं और अपनी दुर्दशा को भी उसमें देख रहे हैं। इसलिए आज हम लोग का रोष है सरकार के खिलाफ। और जो पूरे देश में जो केंद्रीय संगठन है, जो 30 संगठन जो एकजुट होकर आए हैं, वो इसी बात पर आज अड़ गए हैं कि इस सरकार को या तो झुकाएंगे या तो हटाएंगे, लेकिन लेंगे तो पुरानी पेंशन ही लेकर रहेंगे, उससे कम में मानेंगे नहीं। तो यही हम लोग की जो जिद है, जिद इसलिए है क्योंकि हमारी मांग जायज है और सरकार हम लोग के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने अपने लिए 4-4 5-5 जितने बार चुन के आते हैं उतनी पेंशन मिल रही है उनको, और उनको मिल रही है तो क्या पुरानी पेंशन? क्यों अच्छी वाली पेंशन हमको दे दिया ऐसा कह रहे हैं? वो क्यों नहीं नई पेंशन लेते? वो क्यों नहीं पेंशन छोड़ देते? वो क्या नौकरी कर रहे हैं? नहीं, लेकिन हम 60 साल की उम्र तक नौकरी करने के बाद भी हमारे हाल एकदम भिखारियों जैसे कर दिया इस देश में। इसलिए लोकतंत्र भी खतरे में आ गया है। तो जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, तो हर तरफ अन्याय हो रहा है, तो मजदूर अब उठ गया है, जाग गया है, अब नहीं मानेगा। इसलिए ये भूख हड़ताल जो है 8 तारीख से 11 तारीख तक हो रही है और ये पूरे देश में हो रही है। और अब जो उसके बाद हड़ताल आखिरी हथियार हम लोग का, जो हड़ताल भी होगा और हड़ताल होगा पूरा देश में, चक्का जाम करेंगे, रेलवे से लेकर सभी इनकम टैक्स, एक्साइज और जितने पोस्टल सारे डिपार्टमेंट करने वाले हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी भी। आप दिल्ली में कई बार ऐसी धरना हो चुकी है। जो आपको बताया, राज्य सरकार का एक संगठन है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, उनके अभी 15 से 20 लाख जमा हो गए। वहां पर भी सरकार की लेकिन नींद हराम अभी तक नहीं हो पा रही है। क्यों माननीय सरकार नहीं डर रही? क्योंकि सरकार के पास कुछ और मंत्र है। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार जो कर्मचारी है उनके ऊपर अघोषित उनका शोषण कर रही है। उन्हें जो पुरानी पेंशन है वो पुरानी पेंशन उन्हें लागू करना चाहिए। एनपीएस के खिलाफ में ये आंदोलन यहाँ पे डिफेंस वालों का चालू है। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि
केंद्र की जितनी 30 संगठनाएं हैं वो इकट्ठा आई है और इकट्ठा आके ये भूख हड़ताल पूरे देश में शुरू है केंद्र सरकार के नीति के विरोध में। उनकी एक ही मांग है, ये केंद्र सरकार के जो कर्मचारी है उनकी एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन लागू करे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 जनवरी से तो 11 जनवरी तक ये एक साथ श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल शुरू है पूरे देश में। अभी हम डिफेंस में हैं, डिफेंस परिसर में हैं। डिफेंस यानी ये नागपुर का ये डिफेंस परिसर है और यहाँ पे ये कर्मचारी जो है ये केंद्र के कर्मचारी है, ये आंदोलन कर रहे हैं पुरानी पेंशन सरकार लागू करे। इस मांग को लेके आप भूख हड़ताल पे बैठे हो, क्या बताना चाहोगे? जी, मैं सूर्यकांत सिंह, आपका नाम बताइए। सूर्यकांत सिंह रक्षा कर्मचारी यूनियन से हूँ। और ओल्ड पेंशन स्कीम हम इसलिए मांग कर रहे हैं कि जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया आपको कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम हमें अगर लागू नहीं किया जाता है तो जब हम रिटायर होते हैं उस समय हमारी एक जो लाठी थी उसको छीन लिया गया। ये भाजपा सरकार 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी, उन्होंने ये सोचे समझे, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी भी उसी पेंशन पे मरणोपरांत तक उसी पेंशन पे जिंदा थे, तो उनको वो पेंशन चाहिए थी। और हम कर्मचारी जो 60 साल इस देश की सेवा कर रहे हैं, इस देश की सेवा में अपना खून पसीना लगा रहे हैं, वो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लागू की जा रही है। आर्थिक स्थिति का ये दिया जा रहा है, तो ये हमारी सरकार से मांग है, इसीलिए हम इस भूख हड़ताल पे बैठे हैं कि हमको ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जाए। निश्चित मेरा एक आखिरी सवाल है पाटघर जी आपसे, ये बताइए कि अगर सरकार आपकी मांग को पूरा नहीं करता है तो आपकी क्या नीति रहेगी, आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, हम सरकार को आज भी हाथ जोड़कर हमारा फेडरेशन हम लोग गुजारिश करते हैं कि हम सभी को अच्छे से ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए, क्योंकि इस हम लोग जो पेंशन या पेमेंट है किसकी मांग करते हैं, तो आप एक आंकड़ा अगर सर्वे अगर देखेंगे, इस देश में अगर केंद्र राज्य सरकार कर्मचारियों की संख्या मात्र 5 करोड़ है, लेकिन ये मात्र 5 करोड़ नहीं है, ये 5 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के ऊपर इस देश के जो लोअर ग्रुप है वो करीब करीब 30 करोड़ लोअर ग्रुप डिपेंड है। क्योंकि हमारे पास जब पेंशन आएंगी, हमारे पास जब पेमेंट आएगा, तभी वो पैसा हम लोग मार्केट में खर्चा करेंगे। हम टीवी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, तो एक आर्थिक व्यवस्था चलाने के लिए केंद्रीय और राज्य कर्मचारी का बहुत बड़ा एक सहयोग होता है इस देश के लिए, जो कि पुरानी सरकार को समझ गया था। उन्होंने सरकारी क्षेत्र खोले, उन्होंने पेंशन दिया, उन्होंने पे कमीशन दिए, लेकिन ये सरकार उसे नहीं समझ रही है। इतना होने के बाद भी अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है, तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस देश में एक इतिहास फिर से क्रांति दोहराने वाला है। जो 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार जब थी, जॉर्ज फर्नांडिस जी के नेतृत्व में पूरे देश का चक्का जाम हो गया था, रेलवे बंद कर दी गई थी, 7 दिनों तक इस देश में रेल बंद थी। तो इस बार भी जब हम सारे कर्मचारियों के अगर आज पानी सिर के ऊपर जा रहा है, तो रेलवे वाले की भी इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका है। और उन्होंने आश्वासन दिया हम सभी लोगों ने कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हम लोग मार्च महीने में पूरे देश का चक्का जाम करेंगे, रेलवे बंद होगा, डिफेंस बंद होगा, पोस्टल बंद होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद होगा। इस देश के सारे कर्मचारी पेंशन मिलने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल तक हम लोग जाएंगे। एक बात बताना चाहूंगा मैं कि खासदार को पेंशन मिलती है, आमदार को पेंशन मिलती है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उन्हें जो है पुरानी पेंशन लागू केंद्र सरकार क्यों नहीं करती? ये केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन जो है वो लागू करना चाहिए। इसी मांग को लेकर यहाँ पे पूरे देश में 30 संगठनाएं मिलके हड़ताल कर रही है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये नागपुर का डिफेंस परिसर है और यहाँ पे देख सकते हैं जो डिफेंस के कर्मचारी है वो केंद्र सरकार के विरोध में घोषणाबाजी कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन लागू करे। इसी मांग को लेके ये भूख हड़ताल नागपुर के डिफेंस में शुरू है। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।